हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब ठीक हो गए, खुश हो गए अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज सुबह मैं उठी, आगे बारिश भी हो रही थी और मेरी आज डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन मुझे जाना पड़ा। और ये मेरी न्यू ड्रेस थी, मैं आज फर्स्ट टाइम पहनने वाली थी। ये व्लॉग मेरा काफ़ी पुराना है, मैंने क्लिप्स लेकर रखे हुए थे। मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो खैर आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है आपका टूथ की एक्सट्रैक्शन होगी, बल्कि मेरा पीछे एक विजडम टूथ था जिसे अक्ल दाढ़ कहते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन है। उसकी एक्सट्रैक्शन होगी और उससे वो सर्जरी से होगी। खैर मैं घर आई और घर आने के बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। मैं इंटरनेट पे वो सर्जरी देख देख के मैं इतनी ज़्यादा मेरे मतलब डिप्रेशन होने लगी थी। और कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े तो वो कह रहे थे डॉक्टर्स ने हमारी नर्व डैमेज कर दी और ये और वो। तो मैं और ज़्यादा डर गई। मेरी जो आपी है उसने भी करवाई हुई थी, मेरी मेरी एक फ्रेंड है जिसका मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, उसने भी अपना विजडम टूथ निकलवाया था। तो उसने मुझे कहा था खून ही नहीं बंद होता और मतलब 1 वीक तक खून आता रहता है, इंसान खा पी कुछ भी नहीं पाता। तो उसने भी कहा तो मैं और डर गई। तो बस मैं डर की वजह से जा नहीं रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैं पेन में भी थी, मेरी जॉ में पेन, मेरे जो सर है इसमें पेन, और जब मैं ब्रश करती थी तब भी पेन होता था, कुछ खाने नहीं होता था और बड़ी मुश्किल हुई थी मेरे लिए। इवन मैं अपनी भतीजियों को प्यार भी करती थी ना, तो मैं उनका मेरा फेस उनके मुंह के साथ लगता था तो मुझे दर्द होती थी। तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। तो उन्होंने कहा सारू ऐसा करो, किसी सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन ले लो, किसी और डॉक्टर का चेकअप करवा लो, वो क्या कहते हैं। फिर मैंने जो है वो इंटरनेट से नंबर निकाला, यहाँ पे बैरियर टाउन में वो थे और टूथपीडिया डेंटल क्लिनिक था, तो उनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली और फिर मैं वहाँ गई। और जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सबसे पहले तो मेरा एक्सरे किया और उसके बाद जो है उन्होंने कहा आपकी क्लीनिंग होगी। तो मैंने कहा मैंने कुछ 1 मंथ पहले ही मैंने क्लीनिंग करवाई। तो उन्होंने कहा कि हमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपकी क्लीनिंग हुई हुई है। खैर मैं पिक्चर्स भी आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर की अटैच कर दूँगी। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि आपकी क्लीनिंग हुई है, क्लीनिंग होने वाली है। जब उन्होंने एक्सरे किया तो एक्सरे में उन्होंने कहा कि ये देख लें, ये स्टोन्स हैं। इन स्टोन्स की वजह से जब आप खाती हैं तो स्टोन्स आपको पेन करते हैं। तो वो फिर जो है, और कुछ उन्होंने कहा था कि आपकी इतनी कम एज है और आपके गम्स जो हैं वो मेरे काफ़ी नीचे की तरफ चले गए। उन्होंने कहा गम्स इस तरह ऊपर होते हैं, आपके गम्स इतनी कम एज में कैसे ख़राब हो गया, मुझे ख़ुद नहीं पता। खैर मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सारू जाके अपने दांतों की क्लीनिंग करवा लो। एक बार वो मैं खाना खा रही थी तो वो मेरी दाल के अंदर पत्थर था जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा दांत जो है ना, अंदर का एक ऊपर वाला दांत था वो थोड़ा सा टूट भी गया था। तो मैं तब भी एक डेंटिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने फिलिंग की थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी क्लीनिंग होने वाली है, और मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया, मैंने नहीं करवाई। तो मैंने कहा पता नहीं क्लीनिंग कैसे होती है, पता नहीं कितनी पेन होती है, क्या है क्या नहीं, मैंने नहीं करवाई थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत शोर डालते थे कि सारू जाके क्लीनिंग करवा लो, बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी फिर तुम जाओगी। तो बस मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और जब मेरी अब पेन बढ़ गई तो उसके बाद जो है मुझे याद आया हाँ मैंने डेंटिस्ट को भी दिखाना है। खैर फिर उन्होंने जो है मेरी जो पहले वाली जिनसे मैंने पहले क्लीनिंग करवाई थी, उन्होंने माउथ वॉश और बस सेंसोडाइन दिया था और 1-2 टैबलेट्स दी थी। लेकिन ये जो डॉक्टर थे इन्होंने कहा था कि आपके जो गम्स हैं ना ये हील होंगे। उन्होंने मुझे कोई जेल दी थी मुंह में लगाने के लिए, और इसके बाद में और क्या दिया था, हाँ टूथपेस्ट थी, माउथ वॉश था। तो उन्होंने कहा था कि आप ये यूज़ करें, ठीक है, आप देखें आपको आराम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आप दोबारा आ जाए, तो फिर हम आपका जो विजडम टूथ है इसकी सर्जरी होगी। 8 to 10,000 डॉक्टर ने मुझे जो है वो बताया था इस पे जो सर्जरी पे लगेंगे। तो खैर फिर मैं घर आई, तो मेरी अम्मी जो है वो मुझे कह रही थी कि तुम इधर ही मेरी तरफ आ जाओ तो मैं तुम्हें नरम सा कुछ बना के देती हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। तो कह रही थी आ जाओ तो मैं इधर तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तो फिर मैं अम्मी की तरफ चली गई थी। मेरी अम्मी
3-4 दिन तक मुझे नरम ग़िज़ा देती रही। मुझे डॉक्टर ने भी यही कहा था कि आप नरम ग़िज़ा लेना, ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ना लेना। तो आप लोगों के भी दांतों में हल्की सी पेन हो या देखें आपके दांतों में जो है वो क्लीनिंग होने वाली है, तो लाजमी जाएं। जो प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करना पड़ी है आप लोगों, और खाना पीना तो ऐसा है इंसान कसम से, जब आपके दांतों में पेन होती है ना, कुछ अच्छा खाने को देख लें ना आप, तो पहले ही दांतों में दर्द शुरू हो जाती है कि नहीं इसके खाने से मुझे पेन स्टार्ट हो जाएगी, छोड़ो मैं नहीं खाती। उसके अलावा जो है वो ये सख्त चीज़ जो होगी ना, जैसे हो गया रेवड़ियाँ होगी, ऐसा कि कोई हार्ड सी चीज़ खाने देखते ही ना, मतलब नहीं दिल करता है लेकिन इंसान खा नहीं पाता। तो बस यही थी, और शुक्र है सर्जरी से बच गई। मुझे बहुत डर लग रहा था सर्जरी से, और शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये बात शेयर की थी। तो शुक्र अल्लाह का, अब पहले से बेहतर हूँ। अब पेन होती है बट बहुत कम होती है, लाइट सी, कभी कुछ हार्ड खा लूँ तो हल्की सी पेन हो जाती है, अदरवाइज़ मुझे पेन नहीं होती। तो पहले की निस्बत ठीक है। डॉक्टर ने भी कहा था 1 साल में 2 बार आप क्लीनिंग ज़रूर करवाएं। तो बस हाँ, हो सकता है मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हुई हो। मेरा जो छोटा भाई है ना, उसकी भी मतलब उसकी विजडम टूथ की सर्जरी नहीं हुई थी, उसका एक और कोई दांत था, उसकी सर्जरी हुई थी जिसको कीड़ा लग गया था। वो जब आया है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सर्जरी उसकी ना, मतलब वो अंदर से जो है वो कीड़ा लगा हुआ था, तो वो दांत बाहर आ नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उसका निकला। तो वो जो है वो घर आया निकलवा के, तो उसने हमें सारी स्टोरी सुनाई, और जब वो मुझे स्टोरी सुना रहा था, और मेरे पूरे दांतों में होता है ना, एक तो मेरी एक साइड लेफ़्ट साइड में पेन हो रही थी, नहीं मुझे उस टाइम नहीं हो रही थी। जब उसने मुझे सारी स्टोरी सुनाई ना, मुझे और पेन स्टार्ट हो गई। बिलीव कर, एक दांत का दर्द ऐसा है, किसी का सुनते जाओ ना तो इंसान को दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप सो जी, मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।